अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शेफ़ अफ़ज़ल है और आज मैं आपके साथ ढाबा स्टाइल में दाल चावल की बहुत ही ज़बरदस्त और ऑथेंटिक रेसिपी शेयर करूंगा। दाल चावल की वैसे तो दोस्तों आपने बहुत सारी रेसिपीज़ देखी होंगी यूट्यूब पर, मगर इंशाल्लाह आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, अगर आप इस रेसिपी से दाल चावल बनाएंगे आपका दिल खुश हो जाएगा। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है। दाल खुशबूदार भी बनेगी, चावल बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे इंशाअल्लाह। बस आखिर में यही कहूँगा कि ये रेसिपी बनाकर आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलते हैं इस ज़बरदस्त रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 1 कप मैं ले रहा हूँ दोस्तों इसके अंदर मूंग की दाल, आधा कप ले रहा हूँ लाल मसूर की दाल और आधा कप ले रहा हूँ चने की दाल। सबसे पहले दालों को 2-3 पानी से अच्छी तरीके से मसल के धो लेना है, ताकि मिट्टी वगैरह जो भी दाल के अंदर हो ना वो इसके अंदर से निकल जाए। धोने के बाद तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको हम पानी के अंदर भिगो के रखेंगे। मौसम गर्मियों का है तो 1 घंटे से ज़्यादा, घंटे से घंटे से ज़्यादा इसको मैं नहीं रखूँगा, ठीक है। उसके बाद हम इसको चढ़ाएँगे। घंटा सवा घंटा दाल को भिगोने के बाद दोस्तों इसका जो पानी था वो मैंने इसमें से निकाल दिया है। अब इसको एक बड़े से पतीले के अंदर डाल देते हैं। तो दाल के अंदर पानी ना हमने खुला डुल्ला डालना है। तो मैं इसके अंदर तकरीबन 2 लीटर के करीब पानी ले रहा हूँ, ठीक है। और ये जो दाल थी ना हमारी, तीनों दाल मिला के ये तकरीबन 400 ग्राम के करीब थी, 350 से 400 ग्राम। और 2 छोटी साइज़ की इसके अंदर प्याज शामिल कर रहा हूँ और 2 छोटे साइज़ के इसके अंदर टमाटर शामिल कर रहा हूँ। अदरक और लहसुन का पेस्ट इसके अंदर दोस्तों मैं शामिल कर रहा हूँ 2 चम्मच। मेरे पास थोड़ा सा पतला पेस्ट है इसलिए मैंने 3 चम्मच इसमें शामिल कर दिया है। हरी मिर्चों का पेस्ट 1.5 चम्मच इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। लाल मिर्चों का पाउडर 1 चम्मच इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। हल्दी आधे चम्मच से थोड़ी सी कम। ज़ीरा पाउडर आधा छोटा चम्मच। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आधे कप से भी कम इसके अंदर मैं कुकिंग ऑयल शामिल कर रहा हूँ। तेज़ आंच पे कवर लगा के इसको एक उबाल दिला लेना है। सबसे पहले अच्छी तरह से सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद इसको कवर में लगा रहा हूँ और एक उबाल इसको सबसे पहले दिलाएंगे। चलें दोस्तों, दाल के अंदर एक उबाल आ गया है। कवर हटा के एक दफ़ा इसमें चमचे चला देंगे और इसको मैं तकरीबन 1 घंटा सवा घंटे के लिए पकाऊंगा हल्की आंच पे कवर लगा के। आंच हमारी हल्की रहेगी। तब तक दोस्तों चावलों को भिगो लेते हैं। मैं ले रहा हूँ 1.5 गिलास बासमती चावल और वज़न के हिसाब से ये हैं तकरीबन आधा किलो। चावलों को भी इसी तरीके से हमने करना है जैसे दाल के साथ किया था, यानी कि पहले 2-3 पानी से इसको धो लेंगे, उसके बाद 1 घंटे के लिए इसको भी छोड़ देते हैं। और अब दोस्तों बनाते हैं दाल का मसाला, जिसके लिए मैंने लिया है 1 चम्मच काली मिर्च, 4 बादियान के फूल हैं, 4 से 5 बड़ी इलायची हैं और 6 से 7 हैं सब्ज़ इलायची। ग्राइंडर जार में डाल के इन चारों चीज़ों को पीस लेना है, अच्छी तरीके से बारीक कर लेना है। तो इस मसाले के साथ दोस्तों दाल के अंदर इतनी बेहतरीन खुशबू आएगी कि इंशाल्लाह आपका दिल खुश होने वाला है। तो ये मसाला आपने लाजमी बनाना है। मसाले को दोस्तों अभी करते हैं साइड पर और चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। चलें दोस्तों, तकरीबन घंटा सवा घंटा मैंने दाल को चढ़ा दिया था और देखें हल्की आंच जब भी आप इसके नीचे करेंगे ना तो इसका पानी नहीं ड्राई होगा, ठीक है। तेज़ आंच करेंगे सारा पानी खुश्क हो जाएगा। तो घंटे सवा घंटे के बाद दाल अच्छी तरीके से गल गई है। अब इसके अंदर ना मैं थोड़ा सा ये चलाऊंगा घोटा, ताकि दाल थोड़ी सी पिस भी जाए और इसके अंदर हल्की सी लेस आ जाए, क्योंकि लेस वाली जो दाल होती है ना ये चावलों के साथ बहुत ही मज़ा करती है। अगर हम इसको ऐसे छोड़ देंगे तो थोड़ी दरदरी सी दाल नज़र आएगी। साथ इसके अंदर कुछ हरी मिर्चें हैं, ये मैं शामिल कर रहा हूँ और हल्की आंच करके इसमें घोटा चलाऊँगा कोई 5 से 7 मिनट तक। तो दूसरी साइड पे दोस्तों इसका तड़का बना लेते हैं, जिसके लिए मैंने लिया है आधे कप से कम ऑयल। एक इसके अंदर प्याज शामिल की है, प्याज को ब्राउन होने देंगे। जैसे ही प्याज ब्राउन हो जाएगी इसके अंदर ज़रा सा ज़ीरा शामिल करेंगे, गोल मिर्चें और 2 जवे लहसुन के बारीक बारीक चॉप करके इसमें शामिल कर देंगे। 1 मिनट के लिए लहसुन को फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ, और जैसे ही लहसुन और ये गोल मिर्चें फ्राई हो जाएंगी तो इसको उठा के दाल के अंदर डाल देना है। तो दाल के अंदर से जो घोटा था ये मैंने निकाल दिया है, क्योंकि दाल जितनी मुझे चाहिए थी ना मेरे हिसाब से बिल्कुल सेट हो गई है। अभी हल्की हल्की सी आंच इसके नीचे चलने देंगे और अब इस दोस्तों इसके अंदर शामिल करते हैं मसाला। तो ये है खुशबू वाला मसाला, जिससे दाल के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आने वाली है। मसाला मैंने डाल दिया है, अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। आपको याद होगा इसके अंदर हमने नमक नहीं शामिल किया था, तो नमक इसी स्टेज पर एंड में आपने शामिल करना है। 1 चम्मच इसके अंदर मैंने बड़े वाला नमक का शामिल कर दिया है।
नमक आप अपने हिसाब से भी इसमें ले सकते हैं। तो देखें दाल हमारी हो चुकी है रेडी, इसको इधर ही छोड़ देते हैं। अब चलते हैं चावलों की तरफ। चावल बनाने के लिए दोस्तों 1 कप में ले रहा हूँ कुकिंग ऑयल का, और ये ऑयल है फ्राई प्याज का। दालचीनी इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ, बादियान का फूल, इससे खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आती है। तेज़ पत्ते शामिल कर रहा हूँ। 1 मिनट के करीब इसको ज़रा फ्राई कर लेंगे खड़े मसालों को, ताकि तेल के अंदर इनका फ्लेवर अच्छी तरह से आ जाए। साथ ही दोस्तों इसके अंदर 1 चम्मच हमने ज़ीरा साबुत शामिल करना है, और अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल करना है 2 चम्मच। 1 मिनट के लिए अदरक और लहसुन को भी फ्राई कर लेंगे। जैसे ही इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, थोड़े से बबल्स इसमें से कम होंगे इस तरह से, तो इसके अंदर 1 लीटर पानी शामिल कर देना है। आधा किलो हमारे चावल थे, यानी कि 1.5 गिलास। तो पानी इसके अंदर दोस्तों मैं शामिल कर रहा हूँ तकरीबन 3 गिलास। आधा चम्मच इसके अंदर मैंने नमक का शामिल किया है, चम्मच नमक वाला बड़ा था। नमक चेक कर लेना है, हल्का सा नमक पानी के अंदर तेज़ होना चाहिए। नमक सट लगे, चावल उठा के इसमें डाल दें। चावल डालने के बाद आंच को तेज़ कर दें, और 1 उबाल आपने इसके अंदर जल्दी दिलाना है इसको, और 1 दफ़ा इसमें चम्मच चला दें। इस तरीके से बार बार चम्मच नहीं चलाना, चावल बासमती होते हैं टूट जाते हैं। जैसे दोस्तों चावलों के अंदर 1 उबाल आ जाएगा, कवर हटा के आँच को कम कर दें, और 5 से 7 मिनट के लिए इसको भूल जाएँ। बार बार चम्मच चलाने की इसके अंदर ज़रूरत नहीं है, आपने इसको छोड़ देना है। 5 से 7 मिनट के बाद इस कंडीशन में दोस्तों ये आ जाएंगे, और अब इसको आपने लगाना है दम। दम लगाने के लिए कढ़ाई को हटाएंगे, इसके ऊपर तवा रखेंगे, और तवे के ऊपर 12 मिनट घड़ी का टाइम देख के हमने इसको दम पे लगाना है। बासमती चावल हैं 12 मिनट, सेला चावल हैं 20 से 25 मिनट। फिक्स 12 मिनट के बाद कवर को हटाएंगे, और अब आपको दिखाता हूँ चावलों का फाइनल लुक। और खुशबू का आपको मैं बताऊँ ना, यकीन करें इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ख़ासकर इसके अंदर जो बादियान का फूल का इस्तेमाल किया है ना, इससे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है चावलों के अंदर। और चावलों का दोस्तों लुक आप देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, और साथ ही ये मज़ेदार खुशबूदार दाल भी हमारी तैयार है। तो इस तरह की दाल दोस्तों बनाएं, इस तरह से चावल बनाएं, और इसके साथ आपने थोड़ी सी प्याज खीरा रख लेना है, उसका सलाद बना के, और हो सके तो दही का थोड़ा सा रायता बना के उसके साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। और मुझे पूरा यकीन है दोस्तों, अगर आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए इसी तरीके से दाल और चावल बनाएंगे, तो आपका जो लंच है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।